हाय गाइस, मैं आज को एक आदमी के बारे में बता रहा हूँ। इसका सुनने के बाद इसके बातें हरकतें आपका नहीं सबका दिमाग खराब हो जाए। चलो शुरू करते हैं बिना देरी के। अब तो देख लो इस पॉडकास्ट को। तो आपके हिसाब से सूरज भी नहीं है? नहीं, सूरज है, बट ये वैसा नहीं है जैसा हमें बताया जाता है कि आग का गोला है। देखो, ये एक नासा के द्वारा भेजा गया टॉर्च हीटर है। यही नहीं, अभी और सुनिए, जो कि रोशनी देता है और साथ ही गर्मी भी करता है। भाई ये देखो नासा का सैटेलाइट है कहते। यही नहीं गाइस, अभी सभी वीडियो देखना। इसके हरकतें तो मेरा दिमाग तो खराब हो गया गाइस ये वीडियो बना के। यानी नवंबर तक फिर आप देखना हमें ठंड लगने लगती है। फिर नासा क्या है कि मार्च तक इसके अंदर न्यू बैटरीज इंस्टॉल करता है। उसके बाद ये अपने फुल पोटेंशियल पे आ जाता है। और ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर ऊपर ही है। लेकिन 500 मीटर से ऊपर तो एरोप्लेन ही उड़ते हैं। आपको सच में लगता है एरोप्लेन्स एक्चुअल में होते हैं? हाँ। नहीं भाई, एरोप्लेन तो नहीं, क्या? टुक टुक गाड़ी रहती है। अरे क्या बात कर रहा है। जाते तो वो लोग हमें 2 घंटे वहीं बिठाते। तो वहाँ क्या होता है कि वो लोग एक तरह का केमिकल रिलीज करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। अच्छा। तो वो केमिकल क्या करता है, हमारे माइंड में इल्यूजन क्रिएट करता है। हम जाकर सीधा बस के अंदर ही बैठते हैं, पर हमें लगता है कि हम प्लेन के अंदर है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया? और ये वही बस होती है, रोडवेज बस, जो विमल वाली चलती है हमारे यहाँ, ठीक है। और हमें लगता है कि हम बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, हमें खिड़की से बादल नजर आते हैं। और जब ब्रेकर आता तो हमें लगता है कि प्लेन में टर्बुलेंस आया है। मैं बताता हूँ आपको, एक आदमी था, मैं उसका भी नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। तो उसका क्या माइंड स्ट्रॉन्ग था, तो उसका बीच ट्रेवल में ही इल्यूजन ब्रेक हो गया। तो वो क्या देखता है कि मतलब प्लेन के बगल में एक आदमी चिप्स और पानी की बोतल बेच रहा है। वो किसी को बता पाता, उससे पहले ही उसे बेहोश कर दिया गया। और उस आदमी का आज तक किसी को पता नहीं चला कहाँ गया वो। अच्छा, साले मजाक बना के रखते हो भड़ुआ सब। तो आप ये बोल रहे हो कि हम जो पानी पीते हैं वो पानी नहीं बल्कि एलियंस का मूत है? जी बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, आज से करोड़ों साल पहले जब एलियंस मिल्की वे गैलेक्सी से गुजर रहे थे, तो आपने देखा होगा हम जब दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पर जाते हैं तो बीच में मूतने के लिए गाड़ी रोकते हैं। तो वैसे ही एलियंस यहाँ रुके और उन्होंने मूतना शुरू कर दिया। अब उन्होंने देखा कि पूरी पृथ्वी मूत से भर गई है, तो उन्होंने बाकी एलियंस को रोक दिया। इसीलिए आज थोड़े बहुत कॉन्टिनेंटल्स बचे, लेकिन वो लोग जुपिटर पर भी तो मूत सकते थे। देखो, ये एलियंस हर साल जून जुलाई में यहाँ से गुजरते और अब यहाँ रुककर मूतना इनकी परंपरा बन चुकी है। अब ये एक साथ मूतेंगे तो पृथ्वी पर बाढ़ आ जाएगी, इसलिए एक एक करके मूतते और हम पूरे सीजन बरसात को एंजॉय करते। रे भाई बस कर भाई, हमको चक्कर आने लगी। तो आप ये बोल रहे हो कि बिल गेट्स ने अभी तक 1 रुपया भी नहीं कमाया? जी बिल्कुल, उसे तो कभी कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो फिर वो इतना अमीर कैसे है? वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या है, बिल गेट्स बचपन में अपने गाँव गया नानी के घर, तो वहाँ इसके पड़ोस में भंडारा चल रहा था। तो इसने वहाँ भंडारे में जाके दबा के पूरी सब्जी पेली। अब अगले दिन उसको कब्ज हो गए, तो वो खेत में टट्टी करने चला गया। भाई ये तो बिल गेट्स को पता है ये स्टोरी भाई। अब क्या, कब्ज से क्या निकल नहीं रहा था प्रेशर, तो वो काफी देर तक एक ही जगह पर बैठा था और हाथ में लकड़ी लेकर वो इसे जमीन को कुरेदने लगा। अब कोई आधा फीट कुरेदने के बाद उसे एक चमकीली धातु नजर आई, तो उसने उसे खोद के निकाला। तो क्या देखता है कि एक सोने का चरा है जो हीरो से भरा हुआ है, तो वो उन्हीं हीरो को बेचकर अमीर हुआ है। लेकिन वो तो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, उसी से तो उन्होंने पैसा कमाया है। आपको सही में लगता है कोई विंडो बेचकर इतना अमीर हो सकता है? अरे भाई ये बिल गेट्स को ही पता नहीं स्टोरी है, आपको कैसा पता है यार? मैं खुद क्रैक विंडो बेच कर 15,000 से ऊपर कमा नहीं पाता। तो फिर वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्या सीन है? अब आदमी के पास इतना पैसा आ जाए तो उसे कुछ बिजनेस तो दिखाना ही पड़ता है। तो बस ये एक दिखावा ही है। तो ये बात लोगों को क्यों नहीं पता? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये बात लोगों को पता चले। क्योंकि अगर ये बात लोगों को पता चली तो लोग मेहनत को छोड़ के किस्मत पर भरोसा करने लग जाएंगे। देखो, इस बात को यूएस की एजेंसी द्वारा सीक्रेट रखा गया है। मैं उस एजेंसी का नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। अच्छा, तो ये सब चीजें आपको कैसे पता? ए पकड़ गया मेंटल। तो अब आप ये बोल रहे हो कि वैलेंटाइन डे मेल और फीमेल्स के लिए होता ही नहीं है? जी हाँ बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, आज से 1 लाख साल पहले एक आदमी था जिसका नाम था वैलेंटाइन। उसे एक एलियन मिला, मैं उस एलियन का नाम नहीं लूंगा। हाँ, वो मैं गूगल कर लूंगा, आप आगे बताइए। तो उस एलियन ने उस आदमी को वरदान दिया कि तुम धरती पे जाओ और प्यार बांटो। लेकिन वो एलियन उसे ये बताना भूल गया कि प्यार बांटना किसको है। तो अब उसे धरती पर जो पहला प्राणी मिला वो था मर्द, तो उसने उसी को प्यार बांट दिया। तो इनके संगम से जो हुआ वो था गे पुरुष। तो आज ये जो जितने भी वैलेंटाइन डे बनाते घूम रहे, ये सब की सब गे है। सब गे हैं? हाँ, सब की सब गे है। अरे भाई सबको गे कर दिया, क्या है ये भाई? तो आपके हिसाब से आज तक चांद पर कोई गया ही नहीं है? जा ही नहीं सकता, क्योंकि वास्तव में चांद जैसी कोई चीज है ही नहीं। हो भाई, हमको चांद नहीं है, रात को तो हमको लाइट बिल गेट्स दे रहा है। ये तो वो नासा वालों ने वो बैटमैन की जो लाइट पड़ती है ना, वैसे चांद की शेप में लाइट मारी हुई है ऊपर।
और ये लोग क्या उसे मैनिपुलेट करते रहते, छोटा बड़ा करते रहते, ताकि हम लोगों को भ्रम में रख सके। तो वो पिक्चर्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर जाने वाली, वो सब एआई जनरेटेड है। उस जमाने में हमारे पापा ने काट दिया भाई ये इन्हें, क्या बकवास बोल रहे हो भाई। कर लो। और नासा का काम है हमें सच पता नहीं लगने देना। लेकिन एआई तो अभी आया है, मतलब ये हम लोगों के सामने अब आया है। नासा तो एआई लाखों सालों से यूज कर रहा है। ये नासा एलियन की बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको बताता हूँ, एक राजा था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, आप गूगल कर लेना। तो वो क्या है, एक बार छत पर टहलता हुआ चांद को देख रहा था। अब इनके सिस्टम में थोड़ा ग्लिच आ गया, तो वो चांद क्या थोड़ा थोड़ा गायब होने लग गया। तो राजा को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, अगले दिन वो राजा अपने बाथरूम में नंगा मरा हुआ मिला। ओ सर मगर ओए बिल्कुल चुप। अरे गाइस, इसका इंस्पायर लेके और एक बंदा ऐसा तैयार हो चुका है। इसका ये क्लिप है, देख लो यार। तो किंग है आप? डेफिनेटली किंग तो मैं हूँ। तो कोहली क्या है? कोहली तो जी किंग हो गया, किंग कोहली हो गया तो किंग तो एक ही होगा ना जी। हर देश का अलग अलग किंग होता है जी। तो मेरी आवाम की दिमागी हालत जैसी थी, उन्होंने मेरे को कंग बुलाया। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता।